सो रेस्टोरेंट दिस इज़ वेरी बैड यार, ऐसा नहीं होता, आप गलत हो इस जगह। मेरी बहू आ गई, मेरी बहू। पैसे हमारे जाते हैं इसलिए हम कुछ मंगाते नहीं, पैसे हमारे नहीं जाएंगे तो हम मंगाएंगे। डिजिटल रूप से पूरी की जा सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? न्यू लुक, न्यू हेयर कट, कैसा आप लोगों ने बताया नहीं मुझे लास्ट ब्लॉग में, आप लोग बताना मुझे। बाकी आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि अब पुराने ब्लॉग्स की तरह मेरे लंबे बाल इसमें नहीं है, दाढ़ी जा चुकी है। तो सही है, बढ़िया भी लग रहा है मुझे भी, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने कटिंग कराई थी तो काफ़ी चेंज लग रहा है, न्यू लुक भी होना ज़रूरी है। तो चलिए बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है, पर गौरव जहाँ तक है जा चुका है, तब भी एक बार देख लेते हैं। चलिए। तो गाइस देखिए बाहर का मौसम तो कीचड़ हो रही है क्योंकि बारिश भी हुई थी, और बाकी मौसम तो खुला हुआ है एकदम, ना कोहरा है ना कुछ है, नॉर्मल मौसम है, बस ठंडक है जो भी रहेगी। तो सही है। देखा आपने बाहर का मौसम कैसा था? एकदम सही है, बढ़िया है, ना बारिश है ना कुछ है, बस वो कीचड़ थी, क्योंकि बारिश हुई है तो कीचड़ तो हो ही जाती है, तो वो तो ठीक हो जाएगी। बाकी ठंडक है जो नॉर्मली रहेगी अभी होली तक, तो क्योंकि होली के बाद ही गर्मी आएगी, उसके बाद ही मई जून वाली गर्मी मिलेगी, उसके बाद मिस करोगे इस ठंड को, तो एंजॉय करो जो ठंड आपके पास बची है अभी है। तो आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है यार, चलिए। सो गाइस पता है कल मैं अपना काउंटर ही चेक कर रहा था, पता है उसमें क्या मिला मेरे को? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे ये मिला छोटा वाला फ़ोन जो पहले मैं यूज़ करा करता था, और जब मैं इसको चार्ज कर देखा तो भाई चार्ज भी था। देखो मेरी फ़ोटो भी लगी है इसमें, आपको अगर दिख रही हो तो। एक सेकेंड मैं इसे लॉक करके दिखाता हूँ, शायद हाँ मतलब विजिबल नहीं हो रही क्योंकि पुराना फ़ोन है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी चेक करी अपनी, इसमें पुरानी फ़ोटोज़ मेरे को मिली। मैं आपको चलो एक फ़ोटो दिखाता हूँ, बहुत पुरानी फ़ोटो है वो। भाई देखो ये फ़ोटो है मेरे पास, देखो बहुत पुरानी है ये, अगर आपको दिख पा रही हो तो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है। एक फ़ोटो और है, मैं दिखाता हूँ अगर मुझे इसमें दिख गई तो। इसमें ये पता नहीं खुल नहीं रही अभी, मैंने कल टाइम भी सेट करा था इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जैसे खोल रहा हूँ ना, पता ये लिखा हुआ आ रहा है देखो इसमें। अरे क्या ये फेल्ड कंट्रोल इंटरनेट गो टू, ओके खुल गया यार, ये कल नहीं खुल रहा था। हाँ देखो कांट ओपन दिस ऐप राइट नाउ, पता नहीं क्या चीज़ें आ रही हैं। पर भाई इतने टाइम बाद मैंने देखा ना, मैंने पुराने फ़ोन में कहाँ आज हम ये बड़े फ़ोन चलाए, कहाँ ये छोटे फ़ोन चलाते थे एक टाइम पे नोकिया के, और भाई इतना मैंने फेंका इसलिए तब भी मस्त, क्योंकि नोकिया के लोहा लाट फ़ोन होते थे, कितना ही कुछ कर लो कुछ नहीं होता था। बाकी मैं चार्जिंग में लगा रखा है, और पता है मैं रेडियो सुन रहा था, मुझे पता है रेडियो भी चलता है। देखो आपको रेडियो चला के दिखाता हूँ, एक सेकेंड, रेडियो ऑन, और ये यहाँ से ऐसे करता हूँ मैं लाउड स्पीकर पे, जिससे कि अरे यार ये बंद, हाथ सेट भी तो नहीं है इस पर। एक सेकेंड, ये हो गया ऑन, रेडियो तो ऑन हो गया, स्पीकर पे करना पड़ेगा, स्पीकर ये रहा स्पीकर, इसको कर दिया ऑन। देखो अब डिजिटल रूप से पूरी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में देखा? मतदाता सूची की एंटरटेनमेंट का असली एड्रेस जानना है तो पुराना टाइप है करो रेडियो से। रेडियो, रेडियो से सुनवाई करने का निर्देश। मैं चला नहीं सकता क्योंकि गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ सकता है। तो भाई अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन हो एक बार देखना, मस्त चलता है आज भी, मतलब हमारे फ़ोन फिर भी लैग कर जाते हैं पर ये लैग नहीं मारता, अब भी स्मूथ चल रहा है। मैं स्विच ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ, ये विद इन सेकेंड्स, मतलब 3 सेकेंड्स में ऑन हो जाता है, और हमारे फ़ोन कम से 10 से 15 सेकंड ले लेते हैं। तो सही है, देखते हैं क्या और क्या करना है हमें, चलो। सो गाइस मैं नहा के आता हूँ, क्योंकि कटिंग के बाद मैं नहाया नहीं था कल, क्योंकि शाम भी हो गई थी, शाम को नाक बीमार पड़ सकता हूँ। तो दोपहर का टाइम बढ़िया धूप हो रही है, तो मैं नहा के आता हूँ, हेयर वॉश करता हूँ क्योंकि बाल अंदर रह जाते हैं छोटे छोटे, तो वो सब क्लीन करता हूँ और रेडी होके आता हूँ। मैं फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? सो हे गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ, ये मेरा आउटफिट है आज का। लास्ट मैंने आउटफिट बोल दिया था आउटफिट की जगह, तो ये आउटफिट है मेरा आज का। बाकी आज मैं नीचे ये पहन रखी है लोअर ये वाली, क्योंकि वो मेरी वॉश होगी, मुझे पसंद भी नहीं है वाली। और बाकी अंदर ये मतलब जो भी है समझ जाओ, ठीक है? तो सेट कपड़े पहन लिए, रेडी हो गए, नहा धो के फ्रेश। अब आज हम क्या करते हैं देखो, आज पता है एक गुड न्यूज़ दूँ आप लोगों को, मेरी वोटर आईडी आ गई। मैंने घर पे बनाई थी, पापा की बनाई थी और मैंने अपनी बनाई थी, और लेकिन मेरी आ गई, पापा की अभी नहीं आई। पापा के BLO अपॉइंटेड दिखा रहा है, बट मेरी बन चुकी है, मतलब घर पे डिलीवर नहीं हुई है, बट ओवरऑल मेरी बन चुकी है, मैंने डाउनलोड भी कर ली मेरे फ़ोन में, बट अभी घर पे नहीं आई। आज मैंने मम्मी का ही बना दी, कि मम्मी का भी नहीं था क्योंकि कैंसिल हो गए थे कुछ, आपको पता होगा SIR फॉर्म से कुछ कैंसिल हो गए थे, तो न्यू जनरेट करे थे। मेरे तो बन के आ चुका, आज आया। मैंने लास्ट ईयर 2025 के मैंने दिसंबर में बनाया था अपना, आज आया है। पापा का देखो कब तक आएगा, BLO अपॉइंटेड तक आ रहा है, बाकी बात करूँगा अगर नहीं होता है तो। मम्मी का मैंने बुक कर दिया है, बुक क्या कर दिया है मतलब फॉर्म भर दिया है, मम्मी का भी आ जाएगा, महीने भर तो लगेगा ही। तो सही है, अब मैं भी पहला वोट डालूंगा अपना, जब भी मतलब इलेक्शन होगा मेरा पहला वोट जाएगा तब।
अब मेरी वोटर आईडी बन चुकी है। चलो अब देखते हैं आगे करना। में भूख भी लग रही है, मम्मी की तबीयत भी खराब है, देखता हूँ बाहर से कुछ लाऊंगा या घर पे कुछ बनाऊंगा। लेट्स सी क्या बनाते हैं। चलो सो गाइस मेरे को लग रही थी भूख में क्या मंगाऊँ स्विगी से। 36 चीज़ें देख ली, 50 आइटम देख लिए, पर जब घर वाले से पूछा हमें कुछ मन नहीं है खाने का, तुम्हें जो मंगाना है मंगा लो। अब मंगा लूँगा तो हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अब मेन चीज़ पता है क्या है, हमारे पैसे जाएंगे। अब मंगा मैं दूंगा, उसके बाद चाउमीन मंगा लेते, डोसा मंगा लेते, फिक्स किसी कुछ नहीं है। पापा से पूछा आप कुछ खाओगे, नहीं मेरा मन नहीं है। मम्मी का पता क्या डालोगे, पैसे हमारे जाते हैं इसलिए हम कुछ मंगाते नहीं, पैसे हमारे नहीं जाएंगे तो हम मंगाएंगे। इस बात का क्या लॉजिक में समझ में नहीं आता। ये भी एक टफ डिसीजन होता है लेना। क्या करूँ भाई, सोच रहा हूँ क्या मंगाऊँ। देखो मेरी मम्मी ने मीशो से सामान मंगाया अपने पहनने के लिए। मम्मी कह रही है पहन के देखूंगी, फंक्शन एंजॉय करूंगी, फिर वापस कर दूंगी। मेरी मम्मी कितनी प्यारी है। क्यों खरीदा है मैंने। अच्छा खरीद लिया आपने? 1200 रुपए का है। 1200 का मेरी इंस्टा आईडी पे चले जाए। ओके गाइस आई टेक माय वर्ड्स बैक। मम्मी ने प्रॉपर बुक किया है और रखेंगी मम्मी इसको। मम्मी तो वो दिखा रही है, मम्मी ऊपर ड्रेस पहन के दिखा रही है। बताओ कमेंट्स में कैसे लग रही है मम्मी। बाकी नाइस। मम्मी ने मीशो से मंगाया, आप भी मंगा सकते हो अगर मंगाना चाहो तो। ये मेरा लिंक मिल जाएगा मीशो पे। लिंक चलो मैं दे दूंगा, क्योंकि मम्मी एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं मीशो के साथ, तो सही है। चलो पहनो आप। ये देखो मेरी मम्मी, मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई। और पीछे देखो क्या हाल हो रहा है पीछे का। कुछ नहीं, पीछे कपड़ा दिख रहा था अजीब सा। ये सूट है, सूट पे डाला है। ये देखो मम्मी की मार्केटिंग चल रही है, बढ़िया खुश है अब। वैसे आपको पता होगा बीमार है, वैसे आपको पता होगा। और देखो चेहरे पे देखो कितना बढ़िया ग्लो आ गया है कपड़े आते। देखो कोई डॉक्टर है तो देखो मेरी आंखों के नीचे कितना खाली हो गया है। डर मत जाना, भूतिया लग रही है मम्मी। और गाइस मैंने मंगाया स्विगी से अपने कुछ आइटम, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। मम्मी की तबीयत खराब, में कुछ बना नहीं पाएंगी, तो मैंने कहा आप रहने दो, मैं कुछ मंगा लेता हूँ स्विगी से। मैंने क्या मंगाया है ये मैं आपको ऑर्डर आने के बाद दिखाऊंगा, तब तक आप वेट करो। अभी 30 से 35 मिनट टाइम है, वो आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में, मतलब इसमें टाइम दिखाता है एस्टिमेट 7:33 PM पे आपको ऑर्डर मिल जाएगा। उसके बाद मैंने चेक करा, फिर आया 7:41 पे मिल जाएगा, अब आ रहा है 7:15 में मिल जाएगा। भाई क्या कर रहा है रेस्टोरेंट वाला, ये डिलीवरी पार्टनर पर नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, शो कर रहा है रीचिंग, पहुंच गया है, जो भी है अभी तक आया नहीं। मेरे पास पहला टाइम आया था 7:33 का, फिर आया 7:41 का, अब आ रहा है 7:51 का। भाई कहाँ हो यार तुम, पूछूंगा इससे इतना टाइम क्यों लगा यार इसे आने में। देखो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा यार ये आने में। और तो अब आया ये ऑर्डर तो लेट, तो कोई टाइम है आने का। तो भाई इतने टाइम के बाद पूरा आधा घंटा या 35 मिनट्स के बाद अब ऑर्डर मेरे पास आया। मैंने आपको दिखाया जैसे कि डिलीवरी पार्टनर अब आया, उसने बताया बल्क ऑर्डर था, वो टाइम से पहुंच भी गए थे, बल्कि 20-25 मिनट टाइम ऑन टाइम थे वो तो, पर रेस्टोरेंट पर था बल्क ऑर्डर। तो भाई ये क्या चीज़ है यार, ये मतलब वहाँ मुझे टाइम शो करते 7:33 पे आ जाएगा, और अब हो रहा है 8:15 हो रहा है, लगभग 8:10। क्या चीज़ है तो आपको दिखाता हूँ। ऑर्डर अभी मेरे पास जस्ट आया है। तो भाई देखो जस्ट मेरे पास अभी रिसीव हुआ है ये ऑर्डर, तो देखा आपने, मतलब अब आया है मेरे पास। चलो ठीक है भाई, डिलीवरी पार्टनर गलती नहीं है, मैं नहीं मानता, बट ये रेस्टोरेंट का फॉल्ट है, हमें टाइम नहीं शो करना चाहिए था। अब जिनको खाना तो भैया 1-2 बंदे और भी होते हैं तो दिक्कत होती है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए। आप टाइम शो कर रहे हो कस्टमर को तो उस टाइम आना चाहिए। सो रेस्टोरेंट दिस इज़ वेरी बैड यार, ऐसा नहीं होता, आप गलत हो इस जगह। तो भाई चलो अभी ये सामान खुल रहा है हमारा, पापा खोल रहे हैं इसको। इसमें क्या क्या आइटम्स हैं ये खुलने के बाद मैं आपको बताऊँगा। बाकी खुल रहा है ये खुल गया। अब इसमें निकलेगा सामान। ये प्लेट आई है पहले, ये 2 गिलास, और बाकी अपनी सब्जी वगैरह है। क्या क्या सब्जी है मैं बताऊंगा आपको खुलने के बाद। ये अपने आइटम्स आ रहे हैं बाहर, आप लोग गेस कर सकते हो गेस करना चाहो तो, पर बाकी आप थंबनेल शायद देख ही लोगे। तो बाकी निकल रहा है सामान, ये स्पून्स वगैरह, ये सामान आ रहा है सारा बाहर जो मैंने मंगाया था। तो अब इसको पूरा प्लेट में सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये क्या निकल रहा है। आई थिंक आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। बाकी आप लोग देखो ये निकल रहा है ग्लास में। कौन कौन समझ के जल्दी बताओ, बाकी जब बाहर आ जाएगा आप लोग समझ जाओगे। तो पूरा ग्लास में रख दिया वहाँ पे।
अच्छा दोनों निकाल रहे हो क्या? ठीक है बाल्टी कितनी साफ कर लूं? चलो एक गिलास में आ रहा है, एक गिलास निकालो चाहो तो आप बाद में निकाल लेना। बाल तो बहुत झड़ रहा है इस समय। पानी मिलेगा तो मोटा बहुत पानी है। नहीं आएगा, ऐसा ही है, निकालो अरे निकालो। पानी मिलेगा तुम्हें क्या अरे पता? बढ़िया आएगा, निकालो यार। पापा ही डर जाते हैं निकालने में। पूरा दिन तो ये ये आ गया अपना गाढ़ा गाढ़ा रायता, एलोवेरा लगा लिया ये वो पानी मिलेगा तुमको। अरे बढ़िया है, देखो क्या निकला है, गाढ़ा गाढ़ा है, देखो बढ़िया। पापा ने थोड़ा पानी मिक्स करा है इसमें, थोड़ा गाढ़ा था तो अभी ये सब पानी पड़ गया। पानी पानी तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं भाई पानी मिलता रहता है। चलो पानी आ गया ये, अब बैलेंस है ये। अब मैं प्लेट लगाता हूँ ये, फिर आपको दिखाता हूँ क्या क्या आइटम है ये। सो ये अपने हैं छोले भटूरे। किसको पसंद आता है छोले भटूरे? छोले हल्के लग रहे हैं। चलो बाकी टेस्ट करके बताऊँगा कैसा है। बाकी एक प्लेट और लगाऊंगा फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस ये हमारी पाव भाजी आ गई बढ़िया सी, और ये आ गई बूंदी का रायता, और ये पाव भाजी अपनी। चलो एंजॉय करते हैं सब। सो गाइस मैंने खाना खा लिया, छोले भटूरे पाव भाजी मुझे इतना एवरेज लगा, ऐसा वर्थ इट नहीं था। पर मेरा ये छोले स्पाइसी होते हैं एकदम लाल लाल, कम लाल छोले लाल लाल थे ही, जो ब्लैक ब्लैक होते हैं काले काले छोले भटूरे, उसमें जो फ्लेवर होता है टेक्सचर होता है वो उसमें कुछ नहीं था। नॉर्मल एवरेज छोले थे। और पाव भाजी के जो पाव थे वो काफ़ी अजीब सी ब्रेड थी, मतलब मुझे फील नहीं आया, मतलब जो अमाउंट मैंने दिया है वर्थ इट 400 कुछ, ये वर्थ इट नहीं था इस पर। तो इससे अच्छा तो बाहर का अच्छा होता है, पर बाहर का थोड़ा रास्ता भी ख़राब हो रहा है, इसमें स्विगी से मंगा दिया था। बाकी मैंने तो खाना खा लिया है, मम्मी आई थिंक छोले भटूरे खा लेंगी, और पापा ने थोड़े बहुत खा लिए हैं। पाव भाजी मैंने छोटे खा लिए थे, थोड़ा थोड़ा बचा था। बाकी सब सही है। इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ध्यान रखो सारे, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।